हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह हम आपके लिए सीआईबी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आपके सीआईबी एग्जाम 30 नवंबर से शुरू हैं और इस बार के एग्जाम के शेड्यूल में थोड़ा फेरबदल भी है। इस बार आपके 2 एग्जाम्स लगातार शेड्यूल्ड हैं कंसेक्यूटिव डेट पर और इस नज़रिए से आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही एडवांस में शुरू हो जाना चाहिए। हमारी टीम लगातार आपके लिए इस सेशन के तहत अपने अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रही है। आज के दिन हम आपके लिए मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन सीआईबी एबीएफएम से संबंधित एक खास टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और वो है प्राइवेट इक्विटी कैपिटल एंड इट्स फीचर्स। पिछली क्लास में आपने वेंचर कैपिटल के बारे में बात की थी। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल और उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे पिछली क्लास से, जो बातें थोड़ी सी रह गई थी। तो मॉड्यूल डी इस समय डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और मॉड्यूल डी की जब भी चर्चा होती है, मॉड्यूल डी के तहत जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, खास है, उनमें से एक टॉपिक है आपका वीसी एंड प्राइवेट इक्विटी कैपिटल। कल हमने वेंचर कैपिटल के बारे में बात की थी। वीसी के द्वारा किसी भी टारगेट कंपनी को, यानी किसी भी स्टार्टअप को जब फंडिंग दी जाती है तो उसके तहत जो स्टेजेस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये प्रोसेस शुरू कैसे कैसे होता है। तो वीसी फंडिंग जो है, वीसी के फंडिंग जो है, वेंचर कैपिटल फंडिंग के अंतर्गत जो भी प्रोसीजर्स आते हैं, जो स्टेजेस आते हैं, वो हम जानेंगे। कल हमने बात की थी कि वीसी फंडिंग आमतौर पर जो है वीसी फर्म्स स्टार्टअप्स को देते हैं, जो अर्ली स्टेजेस में कंपनियां हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो स्टेप्स 6 प्राइमरी स्टेप्स आते हैं वीसी फंडिंग के तहत वो आपके सामने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो स्टेप पहला है क्या? बिगिनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। भाई जिस कंपनी को आपको फंडिंग करनी है उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। द सेकंड वन इज द स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया उस कंपनी को कि भाई इसको हम प्रोवाइड करेंगे वीसी फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी किया जाए और प्रपोजल जो है उसकी रेटिंग भी की जाए। फिर फाइनल डील नेगोशिएशन होता है और उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। एट द एंड जो भी वीसी फंडिंग होती है, वीसी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टार्टअप्स पे जिसमें उन्होंने फंडिंग की है 5 से 7 साल इन्वेस्टमेंट के बाद अपनी हिस्सेदारी यानी मुनाफे के साथ वहां से एग्जिट कर लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि लास्ट स्टेप क्या है, तो वो होता है एग्जिट प्लान। इन सारे स्टेप्स को आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी पर आधारित सवाल भी बन जाता है, क्वेश्चन भी बन जाता है कि वीसी फंडिंग के तहत जो 6 प्राइमरी स्टेप्स हैं वो कौन से हैं और उनका क्या सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस भी याद रहना जरूरी हो। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे और कहानी की शुरुआत करते हैं प्राइवेट इक्विटी की। प्राइवेट इक्विटी जब भी हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी क्या है, अ नॉन पब्लिकली ट्रेडेड फॉर्म ऑफ कैपिटल इज नोन एज प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी क्या है? एक प्रकार की नॉन पब्लिकली ट्रेडेड फॉर्म ऑफ कैपिटल है ये, जो कि बिलोंग करती है एक प्रकार के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास से। इसीलिए हम इसे कई बार ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का नाम भी देते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी को आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी इज कंप्राइज्ड ऑफ फंड and investors that either directly invest in private enterprises or that engage in buyouts of public corporation। समझिएगा, यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑपरेशन है, वो क्या है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। या तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, और खासकर जो मैच्योर एंटरप्राइजेस हैं, जो वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं, जिनके फाइनेंशियल्स को और हेल्दी बनाने के लिए, उनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए मर्जर एंड एक्विजिशन में, बायआउट्स में हेल्प की जाती है प्राइवेट इक्विटी के द्वारा। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। प्राइवेट इक्विटी रिसीव्स इट फंडिंग। आखिर प्राइवेट इक्विटी फर्म जो हैं, इनके पास ये जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ में जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनसे ये फंडिंग रिसीव की जाती है। दिस फंडिंग कैन बी पुट टू यूज टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजीज, complete acquisition,
इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एंड रीइंफोर्स एंड स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट। अब ये प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जो होती है आमतौर पर वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ होती है? किसी कंपनी के लिए लेवरेज बायआउट के लिए, मर्जर एक्विजिशन में पार्टिसिपेट करना, कोई वेल एस्टैब्लिश कंपनी है उसकी बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करने के लिए होती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए होती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के नजरिए से फंडिंग की जाती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के, पीई फंडिंग के, ठीक है साथियों। अब तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, इनमें हिस्सेदारी कैसे होती है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फर्म्स होती हैं इनमें, ये जो पीई फर्म्स होती हैं इनमें दो प्रकार के पार्टनर होते हैं, एक होता है जनरल पार्टनर और एक होता है लिमिटेड पार्टनर्स। देखिए जनरल पार्टनर ही इस पूरे फर्म को मैनेज करता है, ठीक है, फर्म को मैनेज करता है। लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, नाम से लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। उनकी हिस्सेदारी एक तरह से देखा जाए क्या, of a private equity funds normally own 99% of the funds। तो फंड शेयर जो है वो 99% होता है उनके पास, लेकिन लायबिलिटी 1% की होती है। जबकि जनरल पार्टनर्स के पास देखा जाए तो शेयर दे ओन ओनली 1% बट हैव फुल लायबिलिटी, इनकी फुल लायबिलिटी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस फर्म को मैनेज किया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा इन लिमिटेड पार्टनर्स को एक तरह से अपनी बातें समझाई गई हैं, प्लान्स को बताया गया है और उसके आधार पर फंड रिसीव किया गया है। अब these later parties are furthermore accountable for carrying out and managing the investment। तो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ये जनरल पार्टनर मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करता है? जीपी करते हैं। प्राइवेट इक्विटी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग that exists apart from public markets and involves funds and investors directly investing in firms। ठीक है, आमतौर पर कंपनियों में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के तहत, या फिर लेवरेज बायआउट्स में पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रकार के फर्म्स। ठीक है, आगे प्राइवेट इक्विटी। अब देखिए प्राइवेट इक्विटी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है पीई के फॉर्म में। कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स लेवरेज बायआउट्स टू वेंचर कैपिटल। तो प्राइवेट इक्विटी का स्ट्रक्चर जो है वो लेवरेज बायआउट से लेकर वीसी तक का होता है, यानी कि वीसी, कल हमने चर्चा की थी कि वेंचर कैपिटल द टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। तो जब हम प्राइवेट इक्विटी पढ़ते हैं तो वीसी को भी उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, वो उसी के अंतर्गत आता है। सोर्सेस क्या है प्राइवेट इक्विटी के? सोर्सेस ऑफ प्राइवेट इक्विटी क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी कम्स मोस्टली फ्रॉम institutional investors and accredited individuals who are in a position to commit significant sum of money। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ साथ में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो यहां पर मेन सोर्स के तौर पर देखे जाते हैं प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में। अब वन बाय वन करके सोर्सेस को पढ़ रहे हैं यहां पर। जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन से लोग आते हैं भाई? These are the primary providers of private equity capital। तो प्राइवेट इक्विटी कैपिटल में जो मेन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। They typically have a large pool of funds to invest। एग्जांपल के तौर पर जैसे पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई आपकी, एंडोमेंट एंड फाउंडेशंस हो गए, सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए। These are the institutional investors who are the large contributor of private equity capital। ओके इसके अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं HNWIs एंड फैमिली ऑफिसेस जो होते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के अंतर्गत वीसी फर्म्स आते हैं, आपके ग्रोथ इक्विटी फर्म्स आते हैं और बायआउट, लेवरेज बायआउट। ठीक है, अब देखिए वेंचर कैपिटल आमतौर पर कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टार्टअप्स में करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्राइजेस में करते हैं, और ये अर्ली स्टेजेस में जो कंपनियां हैं उन पर फोकस करते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई दिख रहा है। ग्रोथ इक्विटी फर्म्स जो होते हैं ये मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका और एक्सपेंशन हो सकता है। बायआउट, लेवरेज बायआउट की बात करें तो आमतौर पर एक्विजिशन, मर्जर में ये ऑपरेशन देखा जाता है। कई बार ये फर्म्स किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो मार्केट से कंप्लीट बोरो करके, ठीक है, कंपनी को एक्वायर किया जाता है। वहां पर अगर हम कोलेटरल की बात करें तो जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसी के जो असेट्स हैं वो कोलेटरल के तौर पर रखे जाते हैं। आगे
बेनिफिट क्या है प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग ऑब्टेन करने का, मतलब बेनिफिट्स ऑब्टेन थ्रू प्राइवेट इक्विटी। कंपनीज एंड स्टार्टअप्स कैन बेनिफिट इन अ नंबर ऑफ वेज फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज आमतौर पर प्राइवेट इक्विटी कैपिटल या फंडिंग को क्यों फेवर करती हैं? बिकॉज इट गिव्स देम access to cash as an alternative to conventional financial process। जैसे कि अगर हम बात करें जो इन कंपनियों की फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर वो बैंक से लोन लेंगी तो वहां पर एक बड़ी लाइबिलिटी भी हो जाती है, और साथ साथ में रीपेमेंट, और फिर अगर मान लीजिए टाइमली रीपे नहीं कर पाए तो यहां पर एनपीए और मार्केट वैल्यू खराब होती है। यहां पर अगर फंडिंग ज्यादा रिक्वायर्ड है तो प्राइवेट इक्विटी कैपिटल को मैच्योर कंपनीज के द्वारा सेफ माना जाता है और उनकी बेस्ट प्रायोरिटी मानी जाती है। तो खासकर एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है कन्वेंशनल फाइनेंशियल प्रोसेस जैसे कि बैंक लोन्स विद हाई इंटरेस्ट रेट्स और लिस्टिंग ऑन पब्लिक मार्केट्स। दिस मेक्स इट एन अट्रैक्टिव चॉइस फॉर बिजनेसेस। वेंचर कैपिटल इज वन टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। देखिए इस पर हम कई बार बता चुके हैं कि जो वीसी है वो एक प्रकार की प्राइवेट इक्विटी दैट इज यूज्ड टू फाइनेंस बिजनेस इन द अर्ली स्टेजेस। तो शुरुआती स्टेजेस में जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने में वीसी का रोल बहुत बड़ा होता है। और प्राइवेट इक्विटी की जब बात की जाती है तो वो मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। ओके साथियों, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड प्राइवेट इक्विटी? तो प्राइवेट इक्विटी के प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। प्राइवेट इक्विटी फर्म सीक्स फंडिंग फॉर देयर फंड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, यानी कि जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। द फंड्स देन इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एसेट्स। फिर उन फंड्स को कहां डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो कॉमन टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी है, ठीक है, वो आपके सामने है। जैसे किस प्रकार की फंडिंग की जाती है? ऐसी कंपनियां जो अपने डिफिकल्ट टाइम में चल रही हैं, नुकसान में जा रही हैं, तो फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, दिस सॉर्ट ऑफ फंडिंग इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रेस फंडिंग। इसे किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रेस फंडिंग और वल्चर फाइनेंसिंग के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पर उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो इस समय नुकसान में हैं और अपने गलत, एक अच्छे टाइम नहीं बल्कि बुरे वक्त में गुजर रही हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन स्ट्रगलिंग बिजनेसेस दैट हैव अ बिजनेस यूनिट्स और असेट्स दैट आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसे असेट्स हैं, ऐसे बिजनेसेस जो जिनसे जितना एक्सपेक्टेशन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, अगली बात, लेवरेज बाय आउट, इसे आप शॉर्ट में एलबीओ के नाम से जानते हैं और एग्जाम के नजरिए से काफी खास है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एंड इट एंटेल्स बाइंग आउट अ कंपनी कंप्लीटली। किसी कंपनी को आप खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग इट्स बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप उसके बिजनेस के साथ साथ में उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और फिर उससे प्रॉफिट कमाएंगे, एंड देन रीसेलिंग इट फॉर अ प्रॉफिट टू एन इंटरेस्टेड पार्टी और एग्जीक्यूटिंग एन आईपीओ। ठीक है, ये एग्जिट वाला स्टेज आ जाता है यहाँ। तो लेवरेज बाय आउट में क्या, किसी कंपनी को आप कंप्लीटली बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मार्केट से बोरो करके, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उस पर्टिकुलर कंपनी के जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको सुधारेंगे और उसके फाइनेंशियल हेल्थ को एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी, ये भी एक प्रकार का टाइप है। 2008 की क्राइसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्राइसिस रियल एस्टेट सेक्टर को काफी इसने नुकसान पहुंचाया था, बैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण मार्केट में प्राइसेस काफी नीचे की तरफ गई थी। ठीक है, तो यहां पर भी इनका रोल आ जाता है आरईआईटी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टिपिकल है केसेस जहां पर ये फंड इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं फंड ऑफ फंड्स की, एफओएफ बोलते हैं इसे। एज द नेम सजेस्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ फंडिंग इज टू इन्वेस्ट। यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। मतलब जो प्राइवेट इक्विटी के द्वारा फंडिंग की जा रही है डिफरेंट दूसरे टाइप के फंड्स में की जा रही है। मोस्ट कॉमनली म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड हेज फंड्स होते हैं। तो जब भी हम फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो प्राइवेट इक्विटी कैपिटल जो है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स हु आर अनेबल टू मीट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर सम फंड्स। ठीक है, अब वेंचर कैपिटल, जिस पर हमने पहले भी काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है, फिर से पढ़ लेते हैं।
तो VC is also type of private equity. A sort of private equity VC funding is a type of investment in which investors जो हैं, जिन्हें आप एंजल इन्वेस्टर का भी नाम देते हैं, donate capital to entrepreneurs. Angels are another name for investors. Seed financing. Seed financing क्या होती है? Is when an investor provide the initial funding. जब किसी इन्वेस्टर के द्वारा किसी एंटरप्राइज को, किसी स्टार्टअप को इनिशियल फंडिंग दी जा रही है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या फिर प्रोटोटाइप को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है जी, ये सीड फाइनेंसिंग के तौर पर जाना जाता है। सीरीज ए फाइनेंसिंग क्या होती है? ऑन द अदर हैंड एनेबल्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्टिवली compete इन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई स्टार्टअप है जो अपने शुरुआती ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अब उसे मार्केट में compete करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सीरीज ए फंडिंग के तहत आता है। अर्ली स्टेज फाइनेंस जो होता है, ये एक प्रकार का असिस्टेंस होता है उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन कंपनीज को जो बहुत ही शुरुआती फेजेस में हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, AIF की बात कर रहे हैं, इन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो एज पर सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, अब याद रखिएगा, आपको बस इतना याद रखना है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देश में कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, इसके AIF रेगुलेशन 2012 के नियमों के हिसाब से विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी के नजरिए से जो भी AIF हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किए जाते हैं और उसकी सब कैटेगरीज कैसे बांटी गई है, उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो यहां पर 3 तरीके से हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पर आता है कैटेगरी 1 AIF, जिसके अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं, इंक्लूडिंग एंजल फंड्स, SME फंड्स आते हैं, सोशल वेंचर फंड्स आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आते हैं। ये सब AIF 1 कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की बात की जाती है, तो जो कंपनियां जो जिस प्रकार के फंड्स आपके कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, वो सेकंड और थर्ड में नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड में नहीं आते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं आपके एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब जो भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं या कैपिटल होते हैं, PE फर्म्स होते हैं, किस प्रकार से किसी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करते हैं, तो उनके क्या तरीके हो सकते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटजीज की जब चर्चा की जाती है, ये आपके सामने है। ये IPO के जरिए एग्जिट कर सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने हिस्सेदारी पब्लिक करके, ट्रेड सेल के जरिए एग्जिट कर सकते हैं, सेकेंडरी बाय आउट माने किसी दूसरी कंपनी को हिस्सेदारी बेच दी, प्रोसीजर विद 2 सेपरेट ट्रैक्स और रिकैपिटलाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ लेवरेज। इन तरीकों से कोई PE एग्जिट कर सकता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अब बात की जा रही है यहां पर आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच, और वो बैच है रीलोडेड CIB बैच। रीलोडेड CIB बैच की जब बात करते हैं हम, तो ये बैच आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत फाउंडेशन भी शामिल है, MCQs भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ MCQs एंड केस स्टडी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। दिसंबर 2025 के लिए टारगेट है, 2499 में उपलब्ध है। कल से आप लोग के लिए जबरदस्त ऑफर शुरू हो रहे हैं, उन ऑफर के साथ अपने आप को जरूर एनरोल करिए। अब बात कर रहे हैं कल की तरह कि डिफरेंसेस क्या हैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में। ये बातें हमने कल भी पढ़ी थी, आज दोबारा रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के नजरिए से काफी खास है। और जब भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं प्राइवेट इक्विटी और VC के बीच में डिफरेंसेस की, तो प्राइवेट इक्विटी आमतौर पर मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाय आउट करना, मर्जर एंड एक्विजिशन, किसी एस्टैब्लिश कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को सुधारने के लिए, उसके बैलेंस शीट को एनहांस करने के लिए। जबकि VC फंडिंग की बात की जाती है तो आमतौर पर स्टार्टअप कंपनीज में, अर्ली स्टेज ऑफ कंपनीज में इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है,
ये बेसिक डिफरेंस है आपके वीसी और प्राइवेट इक्विटी के बीच में। अब बात कर रहे हैं हम आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की। सीआईबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है। बाकी किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको इलेक्टिव पेपर नहीं मिलता है। इस नजरिए से ये आपके लिए काफी इफेक्टिव। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7 मिलता है। ये महापैक 3 वैरायटीज में उपलब्ध है, 3499 में 6 मंथ, 1 ईयर 4999 एंड 2 ईयर 6999 में आपके लिए उपलब्ध है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीलोडेड सीआईबी बैच। दोबारा आपके बारे में आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। 2499 में उपलब्ध है, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी सब आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा। सीआईबी एमसीक्यू बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, 1999 में उपलब्ध है, 9 तारीख से आपके लिए बैच शुरू है। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो ये आपके लिए 799 में उपलब्ध हैं। कल से एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर शुरू हो रहा है, उस ऑफर के साथ जुड़कर इनको आप 599 में अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जैव_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।